Good morning, everyone. After covering 1260 kilometers on day one, it's time for a fresh start again. It's sunrise time और हम आ गए हैं day 2 में. Okay, so day 2 morning और अभी बज रहे हैं 6:15. So we are starting our journey for day 2 towards रामनगर. और काफ़ी थकान हो गई थी कल, लेकिन ये दोनों जो है माँ बेटी जो है आसपास घूमने के लिए निकले थे और हम लोग एक पास के रेस्टोरेंट में जाके डिनर किए और जल्दी सो गए. एवरीथिंग इज़ पैक्ड, कार इज़ ऑल सेट और अभी हम जस्ट निकलने वाले हैं. यहाँ पे ठंडा काफ़ी है तो लोगों ने अपना जैकेट और थोड़े विंटर स्टफ डाल लिए हैं. टेम्परेचर थोड़ा लो है एज़ कम्पेयर टू बैंगलोर. द मॉर्निंग्स आर क्वाइट चिली. चलिए तो लेट्स प्रोसीड. The highways near Seoni is quite curvy और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रक्स पलट जाते हैं. बस दो तो हमने ही देख लिए. तो अभी एक टाइम है एक छोटे से बायो ब्रेक लेने का. लॉन्ग टाइम नो पी, तो इसीलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस टॉपिक पे डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ निकल रहे हैं तो फाइंडिंग क्लीन वॉशरूम इज़ ऑफ कोर्स अ चैलेंज ऑन इंडियन हाईवेज. खास करके आपके साथ फीमेल ट्रैवलर्स हो तो दैट बिकम्स अ नेसेसिटी. तो जस्ट अ ब्रेक, उसके बाद आते हैं. मर्दों के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरा रास्ता है तो यू नो पूरा देश संडास छिड़काव बिंदास, तो इसीलिए हम लोगों के लिए प्रॉब्लम तो है नहीं. हम कभी भी कहीं भी जाके स्वच्छ भारत कर सकते हैं, लेकिन फॉर फीमेल ट्रैवलर्स दिस बिकम्स अ इशू. तो क्या कर सकते हैं इसके लिए हल्का फुल्का डिस्कशन करते हैं. तो ये रही झारी, अब मेरी बारी, तो आई विल बी बैक सून. ओके, तो जैसे मैंने कहा कि हाईवे में बाथरूम ढूंढना एक चैलेंज है. तो उसके लिए अमीर लोग क्या करते हैं, बस इधर उधर कॉफ़ी शॉप्स ढूंढते हैं जहाँ के रेस्टरूम्स बड़े क्लीन होते हैं. जैसे हम काफ़ी बार जाते हैं दिस कैफे कॉफ़ी डे में, यस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CCD, लेकिन मुझे लगता है उसको कहना चाहिए सुसुडी, क्योंकि मैक्सिमम लोग हाईवे में CCD में इसी कारण के लिए जाते हैं. 500 रुपये का कॉफ़ी और स्नैक्स खाते हैं, पीते हैं एंड 500 ml का सूसू करके आते हैं. तो बस दैट इज़ द रेशियो. तो अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन दैट वी आर लुकिंग फॉर. तो फीमेल्स के लिए क्या करना है अभी सौम्या बताएगी. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना तो पड़ेगा. वन इज दैट यू ईट हेल्दी एंड सेकेंड इज यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, बिकॉज आप अलग अलग वेदर कंडीशंस के थ्रू गुजर रहे हैं. एंड अगर आप बंद गाड़ी में बैठे हुए ना AC चल रहा है, योर बॉडी गेट्स डिहाइड्रेटेड. तो उसके लिए हाइड्रेशन, बॉडी को हाइड्रेट रखे रहना भी काफ़ी ज़रूरी है. आप पानी पिएंगे तो पानी जाएगा कहाँ, अल्टीमेटली उसको एग्जिट तो करना है. तो जहाँ पर जैसे सिट ने बोला CCD या सुसुडी मिल गया, वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर लो. बट जैसे अभी हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, एंड मैक्सिमम हाईवेज आपको ऐसे ही मिलेंगे जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं. उस टाइम क्या करेंगे? तो उस टाइम के लिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको कोई ढंग का होटल छोटा मोटा मिल जाए तो वहाँ यूज़ करिए. नहीं रेस्टोरेंट में, या फिर कुछ शहरों के बाहर में बड़े होटल्स होते हैं, आप वहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल करिए. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट, फॉर मी आई थिंक to be on a safer side, being in nature is still a better option. रेस्टोरेंट का या फिर होटल का बाथरूम इस्तेमाल करने पर भी मैं ये बोलूँगी कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू कैरी सम काइंड ऑफ अ सैनिटाइजर स्प्रे. लाइक फॉर एग्जांपल आई कैरी दिस E-Safe, जिसको खाली नॉब्स, डोर के नॉब्स, हेल्थ फॉसेट्स और सीट और फ्लश की टैंक के बटन के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए. लीव इट फॉर 10 seconds एंड देन यूज इट. एंड अगर आप 2 या 3 लेडीज साथ में हो या बच्चे साथ में हो तो इट्स बेटर कि एक जन स्प्रे कर ले, मेन स्प्रे, एंड देन 2 or 3 of you can reuse the same bathroom so that आपको वापस स्प्रे ना करना पड़े, बिकॉज इट इज क्वाइट expensive. How much
It's a 75 ml thing, which is for 180 rupees. So it is expensive. तो आप समझदारी के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन प्लीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें, बिकॉज अगर दिखता नहीं है इसका मतलब वो साफ है ज़रूरी नहीं है, राइट? सो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, just spray. This is just one of it. There are many in the market, so explore and see. I have been using this, and wherever we go, I spray it first and then use, and then my daughter uses. So yeah, जिस किसी कभी इमरजेंसी ज़्यादा है तो वो पहले यूज़ कर ले, but yeah, this is a good option. Otherwise nature. And दूसरा चीज़ मैं ये भी बोलूँगी, टाइमिंग. अगर आप अंधेरे में ट्रैवल कर रहे हो तो then stopping your car in a slightly safer place जहाँ पे थोड़ी सी लाइट भी है और अपनी गाड़ी का लाइट भी ऑन रखें, you can do that. दिन के टाइम में जहाँ सब कुछ खुला हुआ है, it becomes really difficult. तो हो सकता है आपको थोड़ा अंदर में जाना पड़े, या फिर अगर आप होटल या रेस्टोरेंट मिला है then it is the best thing, but this has to be there. यहाँ पे कितना रेट है? 93. तो बैंगलोर से निकले थे, डीजल का रेट था 87, फिर तेलंगाना एपी में इट वाज क्लोज टू 98 या ऐसा कुछ था, 97 या 98 करेक्ट. यहाँ पे है एमपी में है 93, महाराष्ट्र में भी ऑलमोस्ट सेम ही था, तो बैंगलोर में सबसे कम है. दैट मीन्स डीजल प्राइसिंग. अभी फुल टैंक करा के निकलेंगे और आगे डिस्कस करेंगे अबाउट टायर्स. तो आज डे 2 है और यहाँ पे थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है. आज 11 बज गए, हम लोग 6:15 बजे निकले थे और अभी तक हम लोगों ने 360 किलोमीटर कवर कर लिया है. और ब्रेकफास्ट में क्या है आज? पोहा. तो ट्रैवल के लिए बेस्ट, जैसे कल सौम्या ने दिखाया था, पोहा, उपमा, ये सब हम लोग ये आइटम्स लाए हैं. गर्म पानी हम लोगों ने रोड साइड एक टी स्टॉल में बोल के 1 लीटर बिस्लरी का पानी खरीद के उसको बॉईल कर लिया था और हमने फ्लास्क में डाल लिया था. तो इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली रिप्लेनिश योर हॉट वाटर स्टॉक. कोई भी टी स्टॉल में जाके एक बिस्लरी का बॉटल खरीदिए और बोलिए कि भाई गर्म करके दे दो, आई मीन बॉईल करके दे दो, एंड उससे आप ये जो इंस्टेंट फूड आइटम्स है वो बना सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन हैव योर टी कॉफ़ी if you're carrying the required tea coffee sachet with you, तो आराम से बना के पी सकते हैं. This is how breakfast is progressing. और जब तक ये चले हम लोग और एक important aspect पे बात कर लेते हैं, which is about tires. Yes. So टायर अच्छा नहीं हो तो आप ज़िंदगी से पहले रिटायर हो सकते हैं, and that is the reason that you should have like proper tires. So जैसे I'm running like more than 1000 kilometers a day and the temperatures are soaring now. महाराष्ट्र में इट वाज 36 डिग्रीज, यहाँ भी धीरे धीरे टेम्परेचर राइज हो रहा है. सो आफ्टर रनिंग फॉर द एंटायर डे ये टायर्स जो है काफ़ी गर्म हो जाते हैं, एंड देयर इज़ अ चांस कि अगर इसमें ज़्यादा लाइफ बाकी नहीं है, इट कैन एक्चुअली बर्स्ट एंड इट कैन कॉज हॉरिफिक एक्सीडेंट्स, फेटल एक्सीडेंट्स. सो आई हैव पुट न्यू टायर्स. दिस इज़ ओनली लाइक अराउंड I think 8,000 kilometers old. थोड़ा बहुत मैंने kilometers old. Yes. So I have run for around 8,000 kilometers. So अभी टायर्स का तो पहले टायर का लाइफ अराउंड 5 years तक होता है. You should not be using any tire which is more than 5 years old. तो कैसे आपको पता चलेगा? You see this tire mark over here. So you have the first 2 letters indicate the week of manufacture. I mean the week of the year. So this is manufactured in 28th week, somewhere around I think July or August, and the year is 2023. So this is a fresh tire which was manufactured last year. So this tire can be used for not more than 5 years. तो अगर आपका टायर ज़्यादा चला भी नहीं है तो it is always advisable to change your tires after 5 years. इवन इफ इट इज़ नॉट worn out, क्योंकि उसके बाद जो टायर कंपाउंड है, जो रबर कंपाउंड है, वो हार्ड हो जाता है, एंड देन इट कैन बर्स्ट एनी टाइम एट हायर स्पीड्स और व्हेन इट गेट्स हीटेड अप. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू चेंज टायर्स. ये मैंने ऑल टेरेन टायर्स लगाए हैं, जियोलैंडर 80 फ्रॉम योकोहामा, बिकॉज आई यूज़ इट इन अ मिक्स टेरेन. कभी कभी ऑफ रोड भी करते हैं इससे, एंड वी यूज़ इट ऑन हाईवे, सो इट्स बेटर टू यूज़ 80.
अगर आप कंप्लीट हाईवे के लिए यूज़ कर रहे हो तो यू कैन यूज़ HT टायर्स विच आर हाईवे थ्रेड. ऑफ कोर्स MT का ज़रूरत होगा नहीं बिकॉज MT इज़ मोस्टली फॉर द मड ट्रैक्स. तो अगर आप इफ़ यू आर टू मच इनटू ऑफ रोडिंग सो ऑफ कोर्स गो एंड you can go for MT, but otherwise tire health is a must before you embark on a journey, of course with your family, because the complete safety of your car is dependent on these 4 pieces of rubbers. Don't think that आपके पास ट्यूबलेस टायर है बोल के आपको स्टेफनी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कभी भी. So always keep your Stepney in usable condition, क्योंकि अगर जस्ट एक कोई nails या prick कुछ घुस जाए then it's easy to take it out and use the puncture kit to repair it. But if there is a long cut on your tire then you need to replace it. आग लगा देगा, आग लगा देगा, ये मैं नहीं, नुन्नू मलिक कहते हैं. लेकिन आज आसपास का जो वेदर कंडीशंस देखिए, इट इज़ विंडी, इट इज़ ड्राई, तो आग कभी भी लग सकती है. वैसे हम सबके पास ही ऐसे घर में आग लगाने के लिए रिलेटिव का स्टॉक सबके पास रहता है, लेकिन जब घर में असल में आग लगती है या गाड़ी में असल में आग लगती है तब इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट एंड एक्सटिंग्विश दैट एंड पुट दैट ऑफ. तो उसके लिए हम साथ में कैरी कर रहे हैं फॉर द फैमिली ट्रिप, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर फैमिली, हम कैरी कर रहे हैं ये केनेक्स का जो पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर. सो दिस इज इन पाउडर फॉर्म, ये 1 kg का है एंड इट कैन बी यूज्ड एट योर होम and also in your car. Or the best part is that it is actually useful for 3 different types of fires, A, B and C. So A type का जो fire होता है that is for your normal objects, B is specifically for fuel or any sort of like diesel, petrol, कुछ भी fuel हो सकता है, and C is for electrical fire. तो इन तीनों चीज़ों का ही actually presence आपके कार में है. So you have got your upholstery, your furnishings, seats, etc., which can actually catch fire. You have a huge fuel tank which is susceptible to any sort of fire hazard. और आप कार में बहुत टाइम देखा गया है कि due to faulty electrical wiring and sometime when we put additional electrical accessories, कुछ faulty wiring हो जाए तो उससे भी fire start हो सकता है. So it is actually useful for any sort of fire, as you can see A, B, C जो type में display कर रहा हूँ screen पे. And this is just a small thing, you can just keep it anywhere at any nook and corner of your car which is actually accessible when the fire starts. तो ऐसे जगह मत रख दीजिए कि जिस सीट के नीचे या कहीं पे जब फायर स्टार्ट हो, यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली पुल आउट द सीट और रिमूव समथिंग एंड टेक इट आउट. सो थोड़ा एक्सेसिबल जगह पे रखिए एंड देन इट मेक्स सेंस. और कुछ भी हो यू कैन एक्चुअली यूज इट एंड एट द एंड ऑफ द जर्नी कैरी इट बैक होम. अगर घर पे भी किचन में या कहीं पे कुछ भी इश्यूज हो जाए, फायर हैजर्ड हो, यू कैन एक्चुअली यूज इट. इसका ब्रांड जो है इट्स केनेक्स एंड कॉस्ट इज अराउंड आई थिंक 2.5K समथिंग. सो एंड इसका वैलिडिटी जो है इट इज फॉर 3 years. सो 3 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं. तो दिस मैन्युफैक्चरिंग डेट एज यू कैन सी इज January 24 एंड एक्सपायरी इज ऑन ऑफ कोर्स 27. तो 3 साल तक आप ये ठीक रहेगा. एंड उसके बाद भी यू नीड नॉट थ्रो दिस कंटेनर, इसको रिफिल कर सकते हैं. सो रिफिल कॉस्ट विल डेफिनेटली बी लेसर देन द एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट. सो इट इज एक्चुअली अ रियूजेबल स्टफ एंड वेरी यूजफुल इन केस ऑफ अ फायर हैजर्ड. सो डोंट फॉरगेट टू कीप दिस इन योर कार एंड एट होम. सर वन क्वेश्चन सर, ये हमने देखा तो है बहुत जगह, बिल्डिंग में, स्कूल में, ऑफिस में, बट इस्तेमाल करना नहीं आता. जब आग लगी तो इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. देखिए इसको इस्तेमाल करना बहुत इजी है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट इस टैग को हटा लेना चाहिए एक्चुअली बिफोर यू कीप इट इन योर कार और इन योर एट योर होम. उसके बाद मामला बहुत सिंपल है. जस्ट पुल दिस ट्रिगर. जैसे आपने हिंदी फिल्मों में देखा है कि विलेन लोग कैसे ये हैंड ग्रेनेड से अपना की निकाल लेते हैं. यू कैन जस्ट पुल दिस ट्रिगर आउट. उसके बाद जैसे आप ट्रिगर पुल करेंगे, द ट्रिगर इज प्लेस्ड विद इन दिस येलो, आई वुड से व्हाट इज दैट, क्लैंप जो भी है, एंड दिस विल कम डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द फायर. फायर के ऊपर नहीं उसको डायरेक्ट करना है. यू हैव टू डायरेक्ट द नोजल एट द बेस ऑफ द फायर एंड जस्ट प्रेस दिस हैंडल एंड you can extinguish a fire. So it's very easy to use. तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं झांसी, द लैंड ऑफ द ब्रेव क्वीन रानी लक्ष्मीबाई.
और इसके बाद ओरई की तरफ जाके हम पकड़ेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जो हमें लेके जाएगा टुवर्ड्स बरेली। तो आज रात का तो प्लान हम वही सेट करके रखे हैं कि बरेली तक मोस्टली पहुंच जाना चाहिए। वी नेवर नो आगे क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। यहाँ पे सिटी ट्रैफिक देखिए बहुत डेंस है। और यहाँ पे जो है, जो अपने भैया जी लोग हैं, मस्त अपना एकदम फैला के धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। आए देखो, महारानी लक्ष्मी मेडिकल and this is the Bundelkhand Expressway, which is near Jhansi, around 100 kilometers from Jhansi, and the point of entry for us is Orai. Orai से हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, जो looks splendid. ये एक्चुअली में हाईवे नहीं, एक्सप्रेसवे नहीं, बेसिकली इट्स लुकिंग लाइक अ रनवे। हाँ, यस। एक मिनट रुको, उधर वाले में जाना। और आगे भी से भी दिखा रहा है कुछ तो। U-turn ले लेंगे। हाँ, तो शायद एक गलत एंट्री हो गई, हमें आगरा के साइड में जाना था। बट आगे से यू टर्न देखते हैं तो गलत करते हैं। क्योंकि तो लगता है हम लोग एक गलत टर्न ले लिए घुस के ही। हमें आगरा के कट में जाना था, टुवर्ड्स आगरा। नॉट एग्जैक्टली, वी आर नॉट गोइंग टू आगरा, बट उस कट में जाना था। हम लोग प्रयागराज के साइड चले गए हैं, तो आगे अभी 7.5 किलोमीटर में यू टर्न दिखा रहा है। दिस इज एन एक्सप्रेस वे, सो ऐसा शॉर्टकट कुछ नहीं मार सकते। इट इज नॉट परमिटेड, नॉट अलाउड। और बीच में भी आप देख रहे हैं कि कंप्लीट फेंसिंग बनी हुई है, बट वी हैव अ यू टर्न ऑप्शन हियर, आई गेस। यस, यहाँ पे तो एक यू टर्न ऑप्शन है, तो व्हाई नॉट। वेरी गुड। तो हाँ, होपफुली देखते हैं। सस्पेंस मैप क्या दिखाती है, चलो देखते हैं। हाँ, 126 किलोमीटर आगरा लखनऊ। सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। 7.5 किलोमीटर नहीं जाना पड़ा, बीच में एक इन्होंने कट खोल के रखा था, सो वी जस्ट गॉट दैट। तो यहाँ पे अभी क्रूज कंट्रोल का भी मजा लेंगे। विल सेट द क्रूज कंट्रोल नाउ। सेट कर देते हैं, एक मिनट। अभी कितना स्पीड है? 120। 120 में 130 में जाके क्रूज कंट्रोल हमने सेट कर दिया। यस, सो पैरों को आराम कुछ देर के लिए। Looks like it's around 124 किलोमीटर इस रोड में हमें रहना पड़ेगा, and those 124 किलोमीटर would be a big relief. और यहाँ से देखते हैं कौन कौन सी जगह कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली जाता है ना, आगरा दिल्ली। एक साइड आगरा दिल्ली, दूसरी साइड किस पे चलेंगे? अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, आगरा। एक्चुअली आगरा लखनऊ वाला ही रूट है, सो आगरा वुड बी ऑन दैट अदर साइड। अभी कुछ देर जाके वी हैव टू टेक एन एग्जिट।
तो लेफ्ट में दिल्ली और आगरा के लिए कट है और सीधा जाएंगे तो अयोध्या और लखनऊ की तरफ। हमारा कट जो है वो 2.7 किलोमीटर से हमें भी कट के इधर से निकल जाना है। जैसे हैदराबाद हाईवे में एग्जिट का नंबर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे ऐसा नंबरिंग नहीं है, बट यहाँ पे किलोमीटर वाइज कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हम एग्जिट कर रहे हैं और आज हम 700 किलोमीटर के ऊपर चला चुके हैं, मोर देन 700। तो रेट कट तो लिया? अच्छा हाँ, अभी किया ना। ओह अच्छा, बाप रे, हाथ की सफाई से फास्टैग हमने एक्टिवेट किया, वेरी गुड। तो यहाँ पे आगे, ओ माय गॉड, मैप क्यों बंद हो गया है? देख के एक जगह या तो रुक जाओ या तो मैप सेट कर लो। तो यहाँ पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में ये कनेक्ट कराएगी, आई थिंक 8.1 किलोमीटर। ये दोनों एक्सप्रेसवेज जो है ये कनेक्टेड है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। आज का, जैसे मैं बोल रहा था, आज 700 किलोमीटर हो चुका है ऑलरेडी। हम लोग 6:15 से चला रहे हैं एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 4:15 या ऑलमोस्ट 10 आवर्स, 10 घंटे में 700 किलोमीटर। और जबकि हमें अभी 125 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे अभी मिला है और 7 किलोमीटर आगे जाके हम एग्जिट ले लेंगे। तो अभी एग्जिट पॉइंट आ गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से हम एग्जिट कर रहे हैं बिकॉज हमें बरेली के साइड जाना है। एंड व्हाट इज दिस एग्जिट गेट नंबर? किलोमीटर 172। अच्छा, 172 किलोमीटर वाले पॉइंट से हम अब एग्जिट कर रहे हैं। अभी तो सब में फास्टैग कर दिया है, बिकम सो इजी। खतरनाक जगह पे लगाया है, लॉरी वाड़ी के लिए लगाया होगा उतना ऊपर। ओके, तो फाइनली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से घुस के हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से अभी एग्जिट कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हमने ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में अराउंड 29 आई थिंक। तो 150 ऑड किलोमीटर्स का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और निकलते ही ऐसे पतले रोड में आके पता नहीं, थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, एकदम 6 लेन से 4 लेन से डायरेक्टली टू ऐसे पतले वाले रोड। तो एनीवेज अभी 11 किलोमीटर के बाद कुछ SH29, तो डायरेक्टली फ्रॉम एक्सप्रेसवे टू SH, व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीछे भी कोयल सो रही है, तो ये भी एक टॉपिक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कीप योर चिल्ड्रन एंगेज्ड ड्यूरिंग फैमिली लॉन्ग ट्रिप। बट कितना देर सुलाओगे? इफ यू आर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स ऑन द व्हील, कितना देर आप सुलाओगे? तो दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी वुड डिस्कस। हाँ, अगर बच्चों को तो बस मोबाइल मिल जाए तो दे कैन स्पेंड n number of hours without any distraction, but प्लेइंग कार्ड भी तो नहीं लाएगा। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? थोड़ा अगर आपको ये पता है तो कमेंट्स में लिखिए, और एल्स वी विल डिस्कस लेटर। जब तो अभी बढ़ते हैं टुवर्ड्स बरेली एंड होपफुली वी रीच देयर बाय नाइट। दैट्स द टेंटेटिव टारगेट। तो हम हैं अभी बरेली में। आज है 9th of March। कल हम निकले सिवनी से। सिवनी के बाद ललितपुर, सागर होते हुए ललितपुर होते हुए हम एंटर किए यूपी, और उत्तर प्रदेश में झांसी में थोड़ी देर हॉल्ट करके फिर हम आगे निकले और बरेली पहुंचे रात के कुछ 9:15 9:30 बजे के करीब। Total distance covered that we covered yesterday was 920 kilometers. So Bareilly is quite cold.
रात का टेम्परेचर कुछ 11 डिग्री था, बट 11 डिग्री से ज़्यादा ठंडा लग रहा था बिकॉज इट वॉज क्वाइट ब्रीजी एंड अभी भी क्वाइट ब्रीजी है. सो टुडे सैटरडे मॉर्निंग 9th of March, आपको देख करके नहीं लगेगा कि कितनी ठंड है, बट बाहर का टेम्परेचर कुछ 19 है, बट फील्स लाइक रियली टू लो. खैर, कल का रास्ता जो हमने कवर किया झांसी के बाद तक, तो हमें औसम रास्ता मिला. उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमने ज्वाइन किया. दैट वाज लाइक अ सुपर्ब थिंग एंड सिड स्पोक अबाउट इट. देन फ्रॉम देयर वी टुक अप लखनऊ आगरा हाईवे एक्सप्रेसवे एंड देन दैट वाज आल्सो क्वाइट फास्ट. लेकिन असली एडवेंचर शुरू हुआ उसके बाद, जब हम फतेहपुर की साइड से निकले जहाँ स्टेट हाईवे था, which was just a two-way lane road, and काफ़ी portion of the road was still being worked upon. And हाँ, कुछ खराब patches थे, but after a certain distance, around 20-30 kilometers, the distance was quite, the road was quite good. And वहाँ से बरेली is like very good. तो हल्का नाश्ता हुआ था पैक्ड फूड के साथ. आज का नाश्ता हो रहा है गर्मा गर्म पराठे के साथ. तो भैया आलू पराठे से पेट तो भर गया था, मन नहीं भरा था, तो अब मंगाया हमने पोहा. और जिसका पेट एकदम भर चुका था वो भी बैठ के ठूस रहा है. ये तो होना ही था. कॉल का नाम क्या बता दो? ठूसन चाची. हाँ, ठूसन चाची. ये है हमारी अपनी प्यारी ठूसन चाची. खाइए खाइए, अगर आप ठूसेगी नहीं तो आपका नाम बरकरार कैसे रहेगा? ढूंढ रही है ठूसन चाची. हाँ ठीक है. तो कल एक बेचारे पुअर सुअर को हमने अपने गाड़ी से धक्का मार दिया. I mean, हमने जानबूझ के नहीं मारा. वो साला सुअर हमारे गाड़ी के सामने आ गया था और हल्का फुल्का टक्कर हो गया. तो ये रहा कोलैटरल डैमेज. नंबर प्लेट थोड़ा टेढ़ा हो गया है. वैसे यहाँ पे जो बूंदी के रायता आप देख रहे हैं वो सारे सब मरे हुए कीड़ों ने बनाया है. और ये बम्पर ने सुअर अपना डीएनए छोड़ के गया है, धूल का डीएनए. अच्छा हाँ, बस कीचड़ का डीएनए. हाँ राइट. तो दैट्स अबाउट द स्टोरी. आगे बढ़ते हैं अभी, और अभी जा रहे हैं बड़ेली से हम रामनगर. और फाइनली हम घुस गए हैं उत्तराखंड. कोयल, आर यू एक्साइटेड? I am very excited. वो देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है. यस, सो यूपी क्रॉस करके अभी हम उत्तराखंड में हैं फाइनली. जिम कॉर्बेट ज्यादा दूर नहीं है. और इस बार पहली बार शायद हम लोगों ने एक होटल में एक प्री बुकिंग करके रखा है. एंड जगह भी है वहाँ पे, तो वैकेंसी है. तो जाके हम पहले हल्का फुल्का अपना सामान अनलोड करके विल स्ट्रेट अवे हेड टुवर्ड्स मरचूला. और मरचूला क्या है वो तो जाने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा. सो लेट्स प्रोसीड. काफ़ी कंजेस्टेड रोड्स हैं, स्लो ट्रैफिक, स्लो मूविंग ट्रैफिक, थोड़ा इरिटेटिंग ड्राइव है. हम पहुंच गए उत्तराखंड. खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या. ये सड़क की का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा कैमरामैन का प्रॉब्लम है जो बार बार गिर जाता है. गिरे हुए कैमरामैन. बहुत ही मतलब थोड़ा कंजेशन दिख रहा है, बट अपना क्या नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर उस तरफ में लेफ्ट साइड में काशीपुर देहरादून का रास्ता है. सीधा रामनगर नैनीताल. So we finally entered Uttarakhand and we are heading towards Ramnagar, which is entry point for Jim Corbett National Park. तो जिम कॉर्बेट कल एक्सप्लोर करेंगे, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ. आज का एपिसोड, सेकंड एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं. एंड वी विल डू अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन इन उत्तराखंड. वी विल रीच टूवर्ड्स द स्नोफॉल पॉइंट एज वेल. तो बने रहिए हमारे साथ एंड फॉलो करते रहिए हमारे इस फैमिली कार ट्रिप व्लॉग को.